Hello, dear my lovely students. Good morning to all of you. So, today we move on next topic, that is classification of acids. First of all, acid can be classified into two categories, that is strong acid and weak acids. On the basis of strength means dissociation. We are talking about dissociation. Dissociation means breakdown. So, if we are talking about strong acids means those acids which dissociates completely in their aqueous solutions. Means स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में completely डिसोसिएट हो जाते हैं. So let's understand with examples. We have one example of HCl. HCl dissociate into S positive and Cl negative ions. मतलब यहाँ पे HCl S पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में completely डिसोसिएट होता है. और weak acids means those acids which do not dissociate completely in their aqueous solution are called weak acids. Let's understand with an example, that is acetic acid CH3COOH. यहाँ पे हम देखें कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है CH3COO एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस में. यहाँ पे बच्चों एक चीज़ देखिए, HCl completely डिसोसिएट हो रहा है. मतलब कि अगर हम यहाँ पे HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये 100 S पॉजिटिव आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में, अपने एक्वस सॉल्यूशन में. लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के लिया बट उसमें से केवल 20 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट हुआ. मतलब यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स ही एस पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुआ. तो हम कह सकते हैं कि किसने ज़्यादा एस पॉजिटिव आयंस दिया? ऑब्वियसली HCl ने एस पॉजिटिव आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ. लेकिन यहाँ पे एस पॉजिटिव आयंस में से 80 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए. 80 मॉलिक्यूल्स बोल रहा है कि मैं डिसोसिएट नहीं करूँगा. मतलब यहाँ पे केवल एस पॉजिटिव आयंस के 20 मॉलिक्यूल्स ही मिले. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एस पॉजिटिव आयंस कम बने. तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं
कि जो एसिड्स एस पॉजिटिव आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। और वीक एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए वो वीक एसिड्स है। HCl बच्चों, HCl इज एन इनऑर्गेनिक एसिड्स। HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है एंड एसिटिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक एसिड्स है जो कि वीक एसिड है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि मोर द एस पॉजिटिव आयंस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जिसके पास एस पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। राइट। सो स्टूडेंट्स, आप इसको समझ सकते हैं। हम लोग कर्ड भी खाते हैं, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो वो क्या है, हम उसे खा लेते हैं, वे वीक एसिड्स होते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग HCl H2SO4 एसिड को लैब में जाकर के पी सकते हैं? ऑब्वियसली नो, हम लोग उसे नहीं पी सकते। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के ज़्यादा पॉजिटिव आयंस देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है और जो एस पॉजिटिव आयंस ज़्यादा नहीं देता वो वीक एसिड्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, you are watching this video properly and students, please note all the topics properly. Okay, see you later, have a nice day. Thank you. Bye bye.